जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्री कोटिरुद्र संहिता का 24वां, 25वां और 26वां अध्याय के बारे में, जिसमें हम त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ऑल पे प्रेस करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें। श्री सूत जी बोले कि हे महामुनियों, प्राचीन काल में गौतम नामक एक महामुनि थे, जिनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। वे महामुनि गौतम दक्षिण में स्थित ब्रह्म पर्वत पर हजारों वर्षों से सिद्ध होने वाली तपस्या कर रहे थे। उस समय लगभग 100 वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी, जिससे सूखा पड़ा था। पीने के लिए जल भी उपलब्ध नहीं था। सारे वृक्ष, पौधे आदि सभी वनस्पतियां सूख चुके थे। तब उस समय इस संकट से मुक्ति दिलाने हेतु बहुत से ऋषि मुनियों ने समाधि ले ली थी। तब गौतम ऋषि ने इस वर्षा के संकट को दूर करने हेतु वर्षा के देव वरुण को प्रसन्न करने हेतु उनकी तपस्या करने प्रारंभ की। गौतम ऋषि ने 6 महीने तक वरुण देव की घोर तपस्या की, जिससे वरुण देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने गौतम ऋषि को साक्षात दर्शन दिए। वरुण देव बोले कि हे गौतम ऋषि, मैं आपकी उत्तम भक्ति भावना से की गई तपस्या से बहुत संतुष्ट हुआ हूँ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? तब वरुण देव का प्रश्न सुनकर महर्षि गौतम बोले कि हे वरुण देव, आप तो सर्वज्ञाता है भगवान। आप जानते ही हैं कि वर्षा न होने के कारण संसार के सभी चराचर प्राणी व्याकुल है। इसलिए सबकी परेशानियों एवं दुखों को दूर करने के लिए वर्षा हो जाए। महर्षि गौतम के वर को सुनकर वरुण देव बोले कि मैं तो इस जगत के ईश्वर कल्याणकारी भगवान शिव के अधीन हूँ और उन्हीं की आज्ञा और प्रेरणा के फलस्वरूप कार्य करता हूँ। इसलिए इस वरदान को तो सर्वेश्वर शिव ही दे सकते हैं, अतः आप मुझसे कुछ और मांग लें। तब महर्षि गौतम बोले कि हे प्रभु, मुझे जल दान दीजिए। इसे बड़ा और कोई पुण्य नहीं है, इसे कोई नष्ट भी नहीं कर सकता। तब गौतम जी की विनती को स्वीकार करते हुए वरुण देव बोले कि आप एक गड्ढा खोदें, मैं उसे जल से भर दूंगा और उस गड्ढे का जल कभी भी खाली नहीं होगा और इसके लिए तुम्हारा नाम भी संसार में प्रसिद्ध होगा। वरुण देव की आज्ञा को मानते हुए महर्षि गौतम ने तुरंत एक हाथ लंबा और चौड़ा गड्ढा खोद दिया। तब वरुण देव ने उसे जल से भर दिया और महर्षि गौतम बोले कि हे महामुनि, इस स्थान पर किए गए सभी कर्म, दान, हवन, देव पूजन, तपस्या, पितृ श्राद्ध आदि सब सफल होंगे। यह कहकर वरुण देव अंतर ध्यान हो गए। तब गौतम ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए कि सबके संकटों को उन्होंने दूर कर दिया है। इसलिए कहते हैं कि संकट के समय बड़ों के शरण में जाने से दुखों से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार महर्षि गौतम इच्छित वर पाकर बहुत खुश हुए एवं स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर जो आदि अन्न पैदा करने लगे। उस जल से सींचकर उन्होंने मुरझाए हुए वृक्षों एवं पौधों को पुनः लहला दिया। उस स्थान को छोड़कर चले गए सभी जीव पुनः लौट आ गए। महर्षि गौतम की परम कृपा से यह स्थान ऋषि मुनियों से युक्त एवं सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी एवं सुखदायक हुआ। सूत जी बोले कि हे मुनियों, एक समय की बात है, महर्षि गौतम ने अपने शिष्यों को कमंडल में जल लाने के लिए भेजा। जब शिष्य जल लेने के लिए उस गड्ढे पर गए तो उस समय वहाँ कुछ ऋषि पत्नियाँ जल भरने आई। उन्होंने गौतम ऋषि के शिष्यों को डांटकर बिना जल दिए ही वहाँ से भगा दिया। आश्रम जाकर शिष्यों ने सारी बातें गुरु पत्नी देवी अहिल्या को बता दी। तब देवी अहिल्या स्वयं जल भरने गई और जल लाकर अपने पति को दिया। उस दिन से स्वयं अहिल्या ही जल लेने जाने लगी। एक दिन अन्य ऋषि पत्नियों ने जानबूझकर अहिल्या से लड़ना आरंभ कर दिया और अपने घर आकर अपने पतियों से अहिल्या की झूठी शिकायत कर दी कि वह हमें जल देने से मना करती है और कहती है कि
यह जल तो मेरे पति को वरदान स्वरूप वरुणदेव से प्राप्त हुआ है। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर ऋषियों को बहुत क्रोध आया। गौतम ऋषि को सबक सिखाने के लिए अन्य ऋषियों ने गणपति की आराधना प्रारंभ कर दी। उनके पूजन से प्रसन्न होकर गणपति प्रकट हुए और वर देने के लिए कहने लगे। तब ऋषि बोले कि हे विघ्न विनाशक गणपति, हम चाहते हैं कि गौतम ऋषि यहाँ से आश्रम छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाए। उनके ये वचन सुनकर गणेश जी बोले कि गौतम ऋषि ने कोई अपराध नहीं किया है, फिर आप क्यों उनका बुरा करना चाहते हो? आप कोई और वरदान मांग लीजिए। परंतु जब ऋषि नहीं माने तो उनको इच्छित वर देकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी ने अपना दिया वरदान सिद्ध करने के लिए एक गाय का रूप धारण किया और वह गाय उनका खेत नष्ट कर रही थी तो स्वयं एक तिनका हाथ में लेकर उसे बाहर निकालने लगे। उस तिनके से पीड़ित होकर गाय धरती पर गिरी और मर गई। गाय को मरा जानकर गौतम ऋषि बहुत दुखी हुए। वे अपनी पत्नी से कहने लगे कि शायद मुझसे कोई भारी भूल हो गई, जिस कारण मेरे आराध्य भगवान शिव मुझसे नाराज हो गए और मुझ पर गौ हत्या का पाप लग गया है। उसी समय वहाँ अन्य ऋषि भी आ गए जो गौतम ऋषि से भेद रखते थे। उन्होंने ऋषि गौतम, उनकी पत्नी और शिष्यों को भला बुरा कहकर वहाँ से निकल जाने को मजबूर किया। तो वे सब उस स्थान को छोड़कर वहाँ से चले गए। उन्होंने उन ऋषियों से पूछा कि मेरे द्वारा की गई इस गौ हत्या का क्या प्रायश्चित है? तब ऋषि बोले कि पतित पावनी गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं, इसलिए अपने द्वारा की गई गौ हत्या के प्रायश्चित से मुक्त होने के लिए आप गंगा जी को पकड़ कर उसमें स्नान करें और भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना कर उसका भक्तिपूर्वक विधि विधान से पूजन करें, तभी आप इस महापाप से मुक्ति पा सकेंगे। अन्य ऋषियों से पश्चाताप का मार्ग पूछकर गौतम ऋषि अपनी पत्नी और शिष्यों को साथ लेकर वहाँ से दूर चले गए। सूत जी बोले कि हे ऋषिगणों, मैं ऋषि गौतमी देवी अहिल्या एवं अपने अन्य शिष्यों को साथ लेकर किसी अन्य जगह पर आश्रम बनाकर रहने लगे। सर्वप्रथम गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा की, फिर भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना कर उनका पूजन करने लगे। पति पत्नी की उत्तम आराधना एवं भक्तिभाव से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। अपने आराध्य को अपने सामने पाकर गौतम ऋषि व अहिल्या बहुत प्रसन्न हुए। उनको प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव बोले कि हे महर्षि, हे देवी, मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगना चाहते हो? भगवान शिव के वचन सुनकर ऋषि गौतम बोले कि भगवान, आप मुझ पर कृपा करके मुझे गौ हत्या के पाप से बचा लीजिए। तब शिव जी बोले कि आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है, वह सब तो उन दुष्ट दुराचारियों द्वारा रची गई माया थी, आप तो निर्दोष है। यह सुनकर महर्षि के सारे दुख दूर हो गए। तब उन्होंने शिवजी से कहा कि भगवान, मुझ पर कृपा करके पतित पावनी गंगा जी को यहाँ प्रकट करें, जिससे सभी प्राणियों का कल्याण हो सके। गौतम ऋषि की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने उन्हें गंगा जल दिया। वही गंगा जल श्री गंगा जी का स्त्री रूप बन गया। तब गौतम जी ने उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। गौतम ऋषि बोले कि हे मातेश्वरी, हे पतित पावनी गंगे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप पापों का खंडन करने वाली एवं अपनी शरण में आए भक्तों को मुक्ति देने वाली है। मैं हाथ जोड़े आपके शरण में आया हूँ। आप मेरे पापों को नष्ट करके मुझे नरक में जाने से बचा दो। तब उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर गंगा जी ने उनके पापों को अपने निर्मल जल से धो दिया। फिर वहाँ से जाने के लिए सर्वेश्वर शिवजी से आज्ञा मांगने लगी। तब शिवजी बोले कि हे गंगे, आप पापों का नाश करने वाली है, इसलिए लोक कल्याण के लिए यहीं पृथ्वी पर विराजें। हे कल्याणी, आपको कलयुग में 28वें मनवंतर के समाप्त होने तक यहीं पृथ्वी पर निवास करना होगा और सच्चे मन एवं भक्ति भावना से अपने जल में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के
पापों को नष्ट करना होगा। कलयुग में पापों का नष्ट करने का यही एक साधन होगा। श्रद्धापूर्वक आपके दर्शन करने वालों के पापों का क्षय भी आप करेंगी। यह सुनकर गंगा जी बोले कि हे प्रभु, मैं तो सदा आपके अधीन हूँ। आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है, परंतु मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप माता पार्वती के साथ मेरे पास ही निवास करें, ताकि मैं सदा की भांति आपके पास रहूं। संसार में मेरी कीर्ति हो। तब गंगा जी के वचन सुनकर कल्याणकारी भगवान शिव बोले कि हे गंगे, तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य पूरी करूँगा। यह कहकर भगवान शिव वहाँ त्र्यंबकेश्वर नाम से ज्योतिर्मय रूप में स्थित हो गए। गंगा जी वहाँ पर गौतम ऋषि के नाम से प्रसिद्ध होकर